हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नई वैकेंसी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पब्लिश की गई है, एनडीए सेकेंड फेज की वैकेंसी है। और क्या बोलते हैं, 28 मई को ये पब्लिश हुई है। लास्ट डेट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, 17 जून को है। 17 जून लास्ट डेट है, आप फॉर्म भर लेंगे। आइए इस पर जो आपका ये नोटिफिकेशन हुआ है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके संबंध में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, क्या क्राइटेरिया है, फीस क्या है, सेंटर क्या है। तो चलिए आज देखते हैं। यूपीएससी ने कुल 103 पेज में अपना ये नोटिफिकेशन जारी किया है। फर्स्ट पेज आप देख रहे हैं इनके, ये नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन सेकेंड 2025 है। कमीशन वेबसाइट आपका दिया गया upsconline.nic.in। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके देखेंगे। The Union Public Service Commission introduced a new online application portal for registration and filling of application form online. The portal has 4 modules, 3 of which, namely account creation, universal registration, and common application form, are common to all examination applications and can be filled anytime by the candidate, while the fourth module is examination specific and can be filled during the time period allowed in the notification of an examination. Applicants are required to apply online by using the website http://upsconline.nic.in। अब इम्पोर्टेंट चीज यूपीएससी ने बता दिया कि 4 फेज में आपका ये है मॉड्यूल 3 ऑफ नेमली अकाउंट क्रिएशन, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन एंड कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आर कॉमन, बट जो आपका ये जो 4th मॉड्यूल है ये आप बाद में भरेंगे। मैं आगे चलते हैं। All the applicants are required to fill the application and upload their document in the newly introduced portal afresh. The old one-time registration module will not be applicable henceforth. अब आप नया आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे काम नहीं करेगा, फिर से करना है आपको। डिटेल्ड इंट्रोडक्शन आर अवेलेबल ऑन द होम पेज ऑफ पोर्टल एज वेल एज विद ऑल द प्रोफाइल्स मॉड्यूल्स टू गाइड द कैंडिडेट। आपको होम पेज पे जाना है यूपीएससी की, उस पे आपको इंट्रोड्यूस किया गया है कि फॉर्म कैसे भरना। फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन एंड अपलोड द डॉक्यूमेंट। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू फर्स्ट गो थ्रू these introduction carefully and prepare document in advance to have a smooth flow during filing up of form। आपको पहले से ही सारे अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं फॉर्म भरने के लिए। ये ना हो कि पता चला कि आपने वेबसाइट खोल ली और बैठ गए और आपको फिर ये चाहिए डॉक्यूमेंट चाहिए और ना हो पाए, तो इसको आप देख लेंगे। Applicants are strongly advised to use their Aadhaar card as ID document for easy, effortless and seamless verification and authentication of ID and other details। ये आयोग द्वारा बता दिया गया। Candidate to ensure their eligibility for the examination के लिए फर्स्ट पॉइंट आपका एलिजिबिलिटी है। The candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all the eligibility conditions for the admission to the examination. Their admission at all the stages of the examination will be purely provisional, subject to satisfying the prescribed eligibility condition। ये आपकी कंडीशन है कि आप अगर आपकी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं है तो आप हम किसी भी स्टेज पर आपका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। Mere uses of e-admit card to the candidate will not imply that her candidature has been finally declared by the commission. Verification of eligibility condition with reference to original document is taken up only after the candidate has qualified for the interview। अब how to apply, सेकंड पॉइंट है, आप आयोग की वेबसाइट पे जाएंगे, अपना फॉर्म भरेंगे। आयोग की वेबसाइट बताई दी गई है upsconline.nic.in। ये यूपीएससी ने अपना ये वेबसाइट को बार बार इंट्रोड्यूस किया है, इसी से जाके आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे। द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू विथड्रॉ देयर एप्लीकेशन आफ्टर द सबमिशन ऑफ द सेम। आयोग द्वारा बताया गया है कि आप अपना फॉर्म विथड्रॉल नहीं कर सकते। कैंडिडेट शुड हैव डिटेल्स ऑफ 1 फोटो, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल फोटो आईडी, एनी अदर फोटो ID card issued by the state central government. The detail of this photo ID will have been provided by the candidate while filing up the registration
The photo ID will be used for all future reference, and the candidate is advised to carry this ID while appearing for examination SSB. Next, अब आप एप्लीकेशन आर स्ट्रांगली एडवाइज टू यूज देयर आधार कार्ड एज गाइड। बार बार कमीशन जो भी है आपका बता रहा है कि आपको स्ट्रांगली एडवाइस किया जा रहा है कि आधार कार्ड को एज आईडी डॉक्यूमेंट, आईडी की डॉक्यूमेंट्स फॉर इजी एफर्टलेस एंड सीमलेस वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ आईडी एंड अदर डिटेल्स। आपका आधार आप उसको एज आईडी यूज करिए तो ज्यादा अच्छा है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आप आयोग द्वारा बता दिया गया है कि लास्ट डेट आपकी 17 जून 2025 है। तो ये एडवाइस यही रहेगी कि आप उससे पहले फॉर्म भर लें। लास्ट टाइम में आयोग की वेबसाइट पे लोड होने से या कोई दिक्कत होने से फॉर्म भरने में समस्या ना हो, इसीलिए हर कैंडिडेट अपना फॉर्म पहले ही भर ले। ठीक। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स आयोग द्वारा बताया गया है कि कैंडिडेट शुड नॉट दैट देयर विल बी पेनल्टी नेगेटिव मार्क फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड बाय कैंडिडेट इन ऑब्जेक्टिव। आपको बता दिया गया है ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। The commission provides opportunity to the candidate to make representation to the commission on the question asked in the paper in a time frame of 7 days from the next date of examination, 6 p.m. to 6 p.m. of the 7th day. Such representation must be submitted through the online question paper representation portal only by accessing by the URL. No representation by the email, post, hand or by any other mode shall be accepted, and the commission shall not be involved into an correspondence with the candidate in this regard. No representation shall be accepted under any circumstances after this window of 7 days is over. Marking answer in the OMR sheet. For both writing and marking answer in the OMR sheet, candidate must use black pen. आपको यूज करना है, pen of any other is not permitted. Do not use pencil or ink pen. Candidate should not that any omission, mistake, discrepancy in the encoding, filling of details in the OMR sheet, especially with regards to roll number and test books, that series code with rendered the answer sheet liable for rejection. Candidates are further advised to read carefully the special introductions contained in the अपेंडिक्स सेकंड ऑफ द नोटिस। तो आप कोई भी चीज, कोई भी फॉर्म, कोई भी लाइन आपको आयोग द्वारा बार बार किया गया, बहुत केयरफुली भरना है, नहीं तो आपका ये 0.7 हेल्प डेस्क फॉर कैंडिडेट्स बनाया गया है। आप अपना देख लेंगे। फोन्स बैन है, आपके फोन बैन किए गए हैं। प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस इन द रिस्पेक्ट ऑफ अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ एज elaborated in the instruction to upload document in the home page of the online application। आपको फोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है ये आप जाके देख सकते हैं होम पेज पे। The candidate should reach the venue of the examination well in time, at least 30 minutes prior to the commencement of each session of the examination. No late entry will be allowed inside the exam venue under any circumstances। आयोग द्वारा ये भी बता दिया गया है कि आप हमेशा 30 मिनट पहले अपने वेन्यू पे पहुंचेंगे, और अगर डिले होता है तो आपको परमिशन। ये कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन एट आयोग की वेबसाइट है upsconline.nic.in only. No other mode is allowed for submission of application। आप हमेशा आयोग की वेबसाइट पे ही जाके अपने फॉर्म फिलअप करेंगे, कोई और आप किसी और वेबसाइट पे नहीं जाएंगे। Government strives to have a workforce which reflects gender balance and women candidates are encouraged to apply। अब आते हैं आगे। An examination will be conducted by the Union Public Service Commission on 14 September 2015 for admission to Army, Navy and Air Force wings of the NDA for the 156 कोर्स। ये आपका NDA का ये 156 कोर्स है, और इसमें आपके लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स विंग्स के लिए NDA के थ्रू सिलेक्शंस जो होंगे,
और जो कि 1 जुलाई 2026 से स्टार्ट होगी। द डेट of the holding the examination as mentioned above may be changed if so required at the discretion of the commission। चेंज किया जा सकता है डेटेड। अब आगे देखें, आर्मी के लिए 206 पद हैं इंक्लूडिंग 10 फॉर फीमेल्स। नेवी के लिए दे दिए गए हैं इंक्लूडिंग 5 और फीमेल्स। फ्लाइंग 92 है इंक्लूडिंग 2। एयरफोर्स के लिए आपको भी दे दिए गए हैं 18 2। और ये नेवी एयरफोर्स के लिए आपको ग्राउंड ड्यूटीज के लिए इतने हैं, ग्राउंड 18 10 इंक्लूडिंग आप फीमेल्स कर दिए गए हैं। नेवल एकेडमी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम में 36 4 फॉर फीमेल। फीमेल के लिए इसमें अलग से दिया गया कि इतने सीट्स हैं। Indian Army publishes the vacancies for men and women separately for various services and entries, keeping into account the operation and administrative needs for the forces and the envisaged in the existing and future scenario. The vacancies for men and women categories for all services of Indian Naval Academies are being notified through common notification and tested through a common written examination for administrative purpose. Indian Naval Academy men and women have separate entries and selection for the both these categories is done separately but in a gender pure manner as per vacancies notified. The preparation of written results and final merits list for men and women in India and NDA Naval Academy men and women categories will also be done separately as per vacancy notified। अलग अलग रहेंगे। अब आप vacancies are provisional and may be changed depending on the availability of training capacity of, ये अब आप देख लेंगे। आगे चलते हैं। आगे एडमिशंस सेंटर आपके दिए गए हैं, आप देख लेंगे। आपको आपके जो सबसे नियरेस्ट सेंटर है अगरतला है, आगरा, अजमेर, जहां भी आपका सेंटर हमेशा वही चूज करिए जहां आप आराम से जा सकें, आ सकें, रुकने की व्यवस्था हो। तो आप सेंटर देख लेंगे। ये सेंटर की लिस्ट आयोग द्वारा जारी की गई है। इधर यूपी में लखनऊ है, इलाहाबाद भी होगा, यहाँ फरीदाबाद है, गंगटोक है, गया, जो भी आप देख सकते हैं। तो ये सेंटर्स की लिस्ट पेज नंबर 5 पर आयोग द्वारा दी गई है। आगे कंडीशंस फॉर एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी के लिए नेशनलिटी आप देख लेंगे। एज लिमिट, हाँ, सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस हम इसके डिस्कस करते हैं। Only unmarried male female candidates born not earlier than 1 January 2007 and not later than 1 January 2010 are eligible। ये आप अपना देख लेंगे डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी वो, और मेल और फीमेल दोनों लोग ही आपके अनमैरिड होने चाहिए। The date of birth accepted by the commission is that entered in the matriculation of secondary school leaving certificate or in a certificate recognized by an Indian university as equivalent to matriculation or in an extract from a register of matriculation maintained by university। तो जो आपके matriculation में डेट ऑफ बर्थ है उसी को आयोग द्वारा माना जाएगा। Candidates should not that only the date of birth as recorded in the matriculation secondary school examination certificate or an equivalent certificate on the date of submission or application will be accepted by the commission। अब डेट ऑफ बर्थ के बारे में यहाँ डिस्कशन किया गया, आप देख लेंगे। अब मैट्रिकुलेशन में जो आपका डेट ऑफ DOB आपका है उसी के हिसाब से आयोग उसी को काउंट करेगा। आगे चलते हैं। हम लोग आयोग द्वारा लगभग ये 103 पेज का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस किया जाएगा, बाकी चीजों को आप अपने हिसाब से देख लेंगे। आगे चलते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर आर्मी विंग ऑफ NDA 12th class pass of the 10+2 pattern of school education or equivalent examination conducted by state education board और यूनिवर्सिटी। आपका जो आर्मी विंग है उसमें केवल 10+2 किसी भी स्ट्रीम से आप हो सकते हैं, बट एयरफोर्स और नेवल विंग ऑफ इंडियन नेशनल डिफेंस NDA and for the 10+2 cadet entry scheme at the Indian Naval Academy, इसमें आपको 12th क्लास पास विद फिजिक्स PCM के साथ आपका होना चाहिए। वही लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए एयरफोर्स, नेवल विंग
और 10+2 क्रेडिट एंट्री स्कीम एट इंडियन नेवल एकेडमी, ये अब आप देख लेंगे। अगर आप इसके अलावा आप दूसरे स्ट्रीम से हैं तो केवल आर्मी के लिए एलिजिबल है, इसको आप देख लेंगे आपके क्या है। Such candidates who qualify the SSB interview but not produce matriculation of 10+2 with current certificate in original at the time of SSB should be forward duly self-attested photograph copies to Director General of Recruiting Army HQ Headquarters West Block ये RK Puram New Delhi and Naval Academy candidate to Naval Headquarters DMPR OI and R section room number ये by 10th June, failing which their candidate will be cancelled. All the candidates who have produced their matriculation and 10+2 or equivalent certificate in original at the time of attending the SSB interview and have got the same verified by the SSB authorities are not required to submit the same to Army Headquarters, Naval Headquarters as the case may be. Certificates in original issued by the principals of the institution are also accepted in cases where बोर्ड्स यूनिवर्सिटीज हैव नॉट येट इशूड सर्टिफिकेट्स। तो ये आप देख लेंगे आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए एसएसबी के समय। कैंडिडेट्स अपीयरिंग 11th आर नॉट एलिजिबल फॉर द, जो लोग 11th में हैं अपीयर कर रहे हैं वो नहीं भर सकते हैं। दो कैंडिडेट हु येट टू क्वालिफाई द 12th क्लास और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आर अलाउड टू अपीयर इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन, सो नॉट दैट दिस इज द ओनली स्पेशल कंसेशन गिवन to them. They are required to submit proof of passing the 10+2 12th class or equivalent examination by prescribed date. आप जो 2026 से पहले आप पास होने चाहिए। आगे चलते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड अब आपका देखते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली फिट अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द एनडीए एंड नेवल एकेडमी 2025 एज पर गाइडलाइन गिवन इन अपेंडिक्स थर्ड। आप उसका जो अपेंडिक्स थर्ड है उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है वो देख लेंगे, पढ़ लेंगे। फी क्या है आपके लिए, एग्जामिनेशन फी। कैंडिडेट्स एक्सेप्टिंग SC/ST कैंडिडेट फीमेल स्टूडेंट अवार्ड ऑफ GCOs NCOs ORS यू आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस, इन लोगों को एग्जम्प्ट किया गया है। आर रिक्वायर्ड टू पे फी ऑफ 100 रुपीज पे यूज करना है। और ये आप अपना जो भी आपका कार्ड है, वीजा कार्ड है, मैस्टर रुपए क्रेडिट डेबिट यूपीआई पेमेंट के थ्रू आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप करेंगे। कैंडिडेट शुड नोट कैंडिडेट नोट करेंगे दैट पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी कैन बी मेड ओनली थ्रू द मोड प्रिस्क्राइब्ड, जो भी आपको मोड दिए गए उसी के थ्रू आपको पेमेंट करना है। पेमेंट ऑफ फीस through any other mode is neither valid or not acceptable। अब आप पहले फीस आयोग द्वारा जो यूपीएससी के थ्रू थी वो और डाकघर के थ्रू भी फीस ली जाती थी, लेकिन अब ये सब बंद हो गया जब से ऑनलाइन हो गया है सब कुछ। और तो उसके बाद से सब आप जितने क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड ये है, नेट बैंकिंग उनके थ्रू ही है। पहले तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू और कई माध्यम थे अलग, वो बंद हो गए हैं। तो जो भी आयोग द्वारा कहा गया उसी के थ्रू। फीस वंस पेड नॉट बी रिफंडेबल, ये आप देख लेंगे। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST एंड दोज स्पेसिफाइड इन नोट 2 बिलो आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी, इन लोगों को कोई फीस नहीं दी। नो फीस एग्जाम्पशन इज हाउएवर अवेलेबल टू ओबीसी कैंडिडेट, दे आर रिक्वायर्ड टू पे द फुल प्रिस्क्राइब्ड फी। ओबीसी को पूरा देना है, इसको आप देख लेंगे। अब हाउ टू अप्लाई आपको कैसे करना है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय यूजिंग द वेबसाइट। बार बार आयोग द्वारा कहा जा रहा है कि जो भी आयोग की वेबसाइट है upsconline.nic.in पर आप जाके अपना फॉर्म सबमिट करेंगे, ठीक है। किसी और The candidate will not be allowed to withdraw their application after the submission of the same। आप एक बार फॉर्म भरने के बाद उसको विड्रॉल नहीं कर सकते। फर्दर नो करेक्शन, अल्टरेशन, मॉडिफिकेशन एंड फील्ड ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज अलाउड आफ्टर इट्स सबमिशन एंड क्लोजर ऑफ द एप्लीकेशन विंडो ऑफ दिस एग्जामिनेशन। तो आप कभी कोई करेक्शन नहीं कर सकते। नो क्वायरीज, रिप्रेजेंटेशन एक्सेट्रा शैल बी एंटरटेन्ड बाय द कमीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ correcting details that are required to fulfill up the candidate by exercising due diligence and caution as timely completion of the examination process if a
पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। तो आप ये देख लेंगे, कोई भी आप आगे चलते हैं। While filling in the online application form, the candidate should be carefully, आयोग द्वारा बार बार बताया गया कि आप केयरफुली भरेंगे अपना फॉर्म। If any candidate appears at a center other than the one indicated by the commission in his her e-admit card, the paper of such a candidate will not be valid and his her candidature will be liable to cancel। आयोग द्वारा बताया गया है कि appears at a center other than the one indicates, अब किसी आप जो भी सेंटर आपको दिए गए हैं उसी सेंटर पे जाएंगे। तो आगे फीस के बारे में दिया गया है। हाँ, आगे देखते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव पास रिटन टेस्ट एंड नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आइदर टू डिस्क्राइब जनरल ऑफ रिक्रूटिंग आर्मी हेडक्वार्टर वेस्ट ब्लॉक, ये 3rd आर के पुरम न्यू दिल्ली 0066 और टू नेवल हेडक्वार्टर, ये all candidates called for SSB interview must carry their original matriculation certificate or equivalent। आप लेकर आएंगे जब भी आपको वहाँ आना है SSB इंटरव्यू के लिए। Terms for the following: a candidate who is or has been declared by the commission or respective services be guilty। अब ये चीजें हैं दी गई हैं, इसको आप देखेंगे। आगे चलते हैं। Last date for submission of application: the online application will be filed up 17th June। आपको समय भी दिया गया, लेकिन फिर भी all the candidates are advised to fill up their forms before this date 17 June, because साइड में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आपको टाइम ना मिले, तो आप पहले ही फॉर्म भर लें। ट्रैवलिंग अलाउंसेस आगे देखते हैं। कैंडिडेट्स अपीयर फॉर एसएसबी इंटरव्यू फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमीशन, आई परमानेंट और शॉर्ट सर्विस, shall be entitled for AC 3rd year to and fro रेलवे फेयर और बस फेयर। तो आपको एसएसबी के जब भी आएंगे तो आपको फेयर मिलेगा। इसके कॉरेस्पॉन्डेंस विद द कमीशन आर्मी नेवल एयर कॉरेस्पॉन्डेंस आप कर सकते हैं। आपको हेल्प डेस्क नंबर भी दिया गया है, देख लेंगे। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज देखिए, all communication to the commission should be invariably be made on the email and shall contain the following particulars। आप जब भी कमीशन से आप अपने कम्युनिकेशन करेंगे तो ईमेल, आप कमीशन का ईमेल आईडी है, तो नेम एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन आईडी, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, पोस्टल एड्रेस एज गिवन इन द एप्लीकेशन, वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ आप अपना कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे, तभी आपको सही चीज या कम्युनिकेशन आयोग आपसे कर पाएगा। तो जब भी करना है ये 7 पॉइंट्स आपको जरूर अपने कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर में जरूर देना है। उस नेम एंड ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन देना है, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, एप्लीकेशन आईडी, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, पोस्टल एड्रेस और वैलिड एंड एक्टिव ईमेल। चलिए आगे चलते हैं। फॉर कैंडिडेट्स चलते हैं। Two-stage selection procedure. Two-stage selection procedure based on psychological aptitude test and intelligence test has been introduced at the selection center, Air Force Selection Board, Naval Selection Board. All the candidates will be put to stage 1 test on the first day of reporting at selection centers. After force selection boards, Naval Selection Board, only those candidates who qualify at the stage 1 will be admitted to the second stage remaining test. Those candidates who qualify stage 2 will be required to submit the original certificate along with one photo copy each of ये आपको दे दिया गया ओरिजिनल मैट्रिकुलेशन पास सर्टिफिकेट
और इक्विवेलेंट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ओरिजिनल 10+2 पास सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट आपको दो फर्स्ट आप एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद एसएसबी, उसको आप क्वालिफाई करते हैं तो आपके सारे डॉक्यूमेंट जमा किए जाएंगे। आगे चलते हैं, ये देखते हैं। Every candidate for the flying branch for Air Force is given computerized pilot selection system pilot aptitude test only once. The grades secured by him/her at the first test will be therefore hold good for every subsequent interview he/she has with the Air Force Selection Board. A candidate who falls in the CPSS cannot apply for admission to the National Defence Academy examination for the flying branch for Air Force Wing or General Duties Pilot branch of NAV. अब ये चीज इम्पोर्टेंट आयोग ने पहले बता दिया है, तो देखते हैं। Marks obtained by the candidate shall be round off to the 2 decimal digits at the stages of examination by applying the standard rounding of principal to wherever application। ठीक है, ये आयोग ने बता दिया आपको, जो आपके नंबर थे 2 पॉइंट जाएंगे डेसिमल के बाद। If the marks in aggregate final are equal, the candidate securing more marks in the written total will be ranked higher। जिसका written में ज्यादा होगा वो फाइनल में जाएगा। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन द ट्रेनिंग कोर्स, ये डिस्क्वालिफिकेशन दिया गया है, इसको हम लोग बाद में देखा जाएगा। स्कीम देखें एग्जाम की क्या है। द सब्जेक्ट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन, द टाइम अलाउड एंड द मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड टू ईच। मैथमेटिक्स 2.5 आवर 300 मार्क्स का है। जनरल एबिलिटी टेस्ट 2.5 आवर्स का, ये 600, टोटल आपका 900 का है। एसएसबी टेस्ट भी आपका 900 का है, ठीक है। So the papers in all subjects will consist of objective type questions only. The question paper test booklet of the mathematics and part B of the general ability test will be set bilingually in Hindi as well as English। जो भी आपका पेपर होगा वो हिंदी में दोनों में बनेंगे, आप देख लेंगे जिसमें आपको इजी होगा। अब आगे आपका सिलेबस दिया गया है, मैथमेटिक्स का सिलेबस आप देख लेंगे। ये है अलजेब्रा है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब कैलकुलस, ये सब चीजें हैं। वेक्टर, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, फिर जनरल एबिलिटी टेस्ट इंग्लिश है, जीके है, फिजिक्स है। अब ये सिलेबस आपका आयोग द्वारा दिया गया है, आप इसको देख लेंगे, तैयारी करेंगे। स्पेशल इंट्रोडक्शन टू द ऑब्जेक्टिव टाइप। इसके बाद ये पेनल्टी फॉर रॉन्ग क्वेश्चन, देयर विल पेनल्टी नेगेटिव फॉर रॉन्ग आंसर मार्क बाय कैंडिडेट इन द, आप ये देख लेंगे, ये दिया गया है और की तरफ से। अगर आपने क्या दिया है, देयर आर 4 अल्टरनेटिव फॉर द आंसर टू एवरी क्वेश्चन, फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच ए रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन टू द कैंडिडेट 1/3 of the marks assigned to this question will be deducted as penalty। अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया तो 1/3 आपका पेनल्टी ऐसे सही क्वेश्चन में से हटा दिए जाएंगे। इफ ए कैंडिडेट गिव मोर देन वन आंसर इट विल बी टेकेड एज ए रॉन्ग आंसर। एक से ज्यादा आप आंसर देते हैं तो उसको गलत माना जाएगा। इफ ए क्वेश्चन इज लेफ्ट blank, i.e. no answer is given for the candidate, there will be no penalty for their questions। अब आप ये देख लेंगे। अनफेयर मीन्स, आप जो भी आप कोई भी अनफेयर मीन्स का यूज को रोका गया है, पढ़ लेंगे। आंसर शीट पर्टिकुलर्स देख लेंगे। आगे चलते हैं, मेथड ऑफ मार्किंग आंसर। हाँ, इन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जामिनेशन यू डू नॉट राइट द आंसर फॉर ईच क्वेश्चन देयर इन आफ्टर रिफर्ड to else item। Several suggestions answers are given, you have to choose one response to each item। The question paper will be in the form of text booklet, the text booklet will be contain item bearing number 1 to 3 etc। Under each item responses marked A B C D will be given you, your task will be to choose the correct response। If you think there is more than one correct response then choose what you consider the best response। तो ये देख लेंगे कैसे। You have आयोग द्वारा बार बार बताया गया है, जो भी आपकी
OMR शीट है. You have to mark your response by completely blacking with black ball. आप हमेशा ब्लैक बॉल पेन का ही यूज करेंगे. ये आयोग द्वारा बताया गया. फॉर एग्जाम्पल, इफ द करेक्ट आंसर ऑफ आइटम 1 इज बी, द सर्किल कंटेनिंग द लेटर बी इज टू completely blacken with black pen. ऐसा ABC आपको ब्लैक बी ऐसे करना है. एंट्रीज आगे चलते हैं. कैंडिडेट्स अब ये देखें, एंट्रीज इन स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट. जो आपके अटेंडेंस होंगे, candidates are required to fill in the relevant particulars with black pen only against their columns in the scannable attendance list. Jise blacken the circle T under the column present absent. Blacken the relevant circle for the test booklet series. Written test booklet series number. Write the answer sheet serial number and also blacken the corresponding circle below. Append signature in the relevant area. How to fill the answer sheet of objective, ये बताया गया है. ये आप देख लेंगे. ये दिया गया, you will see the answer sheet. अभी आयोग द्वारा सब ये बता दिया गया कि कैसे आपको फिल करना है. पुस्तक में देखेंगे. क्रम संख्या बुकलेट आपको ABCD मिलेगी. कौन सी बुकलेट है, सब्जेक्ट कौन सा है, ये आपको ऐसे फीड करना है. इधर आपका रोल नंबर रहेगा, कैसे आपको करना है. ये सब आप आयोग के जो UPSC कमीशन की साइट पे जाके उसके पब्लिक में जो भी नोटिफिकेशन उसमें दिया गया आप पढ़ सकते हैं, देख लेंगे. मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ फीमेल एग्जामिनेशन दिया गया है. ठीक है, कोई मेडिकल स्टूडेंट ये अभी हमें नहीं देखना. अभी हाउ टू फिल ना फॉर्म आपको भरिए, विद केयरफुली भरेंगे ताकि आपका फॉर्म सबमिट हो. तैयारी करेंगे और ये चीजें बात की हैं. ये आयोग द्वारा हाइट और वेट के संबंध में फीमेल कैंडिडेट्स की भी दिया गया है. अब आप ये सब पूरा पढ़ लेंगे क्योंकि आयोग द्वारा 103 पेजेस में नोटिफिकेशन जारी किया गया. तो हर बच्चे से रिक्वेस्ट है एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें. और आयोग द्वारा जो भी आपको वेबसाइट जारी के डिटेल दिया गया है, UPSC online.nic.in, उस पे ही जाके आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे. आयोग की वेबसाइट, किसी और वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना है. आयोग द्वारा सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया गया है, लेकिन फिलहाल हमें अभी सिर्फ आयोग का नोटिफिकेशन आया, फॉर्म फिलअप करना है और एग्जाम की तैयारी करनी है. तो इस आप all the candidates are advised to fill up their forms before closing date, क्योंकि उससे कोई भी बच्चा, कोई भी कैंडिडेट लास्ट डेट का वेट ना करे, पहले ही फॉर्म फिलअप कर ले किसी भी असुविधा के से बचने के लिए. तो सभी लोग अपना फॉर्म विद इन टाइम फिलअप कर लें. आयोग की वेबसाइट दी गई है, उस पे जाके, ये है आयोग की वेबसाइट UPSC online.nic.in. आप अपना आयोग द्वारा बता भी दिया गया है, ये आपके मॉड्यूल्स हैं, आप भर सकते हैं. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली नोटिफिकेशन के साथ. बी केयरफुल टू फिल देयर फॉर्म्स. ओके, थैंक यू.